हेलो। सो गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे IMU CET के लिए रीजनिंग पेपर। तो रीजनिंग में आपको तो बहुत सारे आते हैं, बट जो कॉमन चैप्टर पूछा जाता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। कोडिंग डिकोडिंग, ओके, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, ओके, एक सेट थ्योरी वाला, तो सेट्स एंड रिलेशन, और एक जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस बार राइज किया गया है वो न्यूमरोलॉजी से किया गया है, जिसमें हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आज जो चालू करेंगे हम लोग न्यूमरोलॉजी का नंबर सिस्टम चालू करेंगे, दैट इज द नंबर पैटर्न आज हम लोग चालू करेंगे। इससे पहले देखिए मैं बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग हमारा खत्म हो चुका है, डायरेक्शन हमने पिछला लेक्चर में ही खत्म किया था, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है, आप लोग किए नहीं है, मैं करवा रखा हूं। फिर आप कह रहे हैं कि क्या ABCD वाला चैप्टर नहीं कराया गया, तो आप लोग अब्सेंट होंगे, ठीक है ना। कोई नहीं हुआ है तो मैं फिर से करवा दूंगा, इसे टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर से करा दूंगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो बट इसके अलावा जो है बेसिकली वो हम लोग न्यूमरोलॉजी अभी करते हैं, ये भी आसान सा चैप्टर है। देखो अब जो चैप्टर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, और लाइव में नहीं है, तो ऐप आपको जो दिया गया है नोटिफिकेशन, उसको डेली सर्च करते रहते हैं। यूट्यूब का जो चैनल है उसको डेली सर्च करते रहते हैं। बिकॉज देखो बेटा, कहने को तो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम सबको कह देंगे भैया आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी होगा, सबका कह देंगे। क्या किसी को कहेंगे हम लोग कि नहीं होगा? अगर नहीं कहेंगे कोई एडमिशन लेगा हमारे पास? नहीं लेगा। लेकिन होगा किसका सिलेक्शन, और वो भी होगा तो टॉपर रैंक में किसका होगा? जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा उसी का होगा ना। क्या आपके बदले में मैं मेहनत कर दूंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग गाइड कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं। आप बड़े बच्चे हो गए तो मारपीट भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे मॉल में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, तो उनके साथ कौन मारपीट करेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं कि आपको खुद भी अलर्ट रहना है। आप अलर्ट रहिए, अलर्टनेस का फायदा आपको फरवरी मार्च में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं बाकी जो लीव आउट हो गए हैं वो मैं करा दूंगा, जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, जिनका हो गया है वो बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी जो हम लोग चलेंगे वो न्यूमरोलॉजी पर करेंगे। दे अभी द 2 स्टूडेंट, खाली सचिन कुमार ज्वाइन किया है, शुक्ला नहीं ज्वाइन किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, सो नो न्यूमरोलॉजी का नंबर पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो नंबर पैटर्न देखने के पहले कुछ बेसिक केस मैं आपको बता देता हूं। हर किसी को जानकारी है ऑड नंबर क्या होता है। देखिए ऑड नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर क्या होगा? नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो नॉट डिवाइडेड बाय 2 आपका क्या हो गया? ऑड नंबर। अब इसमें ध्यान रखना है 0 और 1 एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? 0 और 1 न ही ऑड होते हैं न ही इवन होते हैं। वाई? बिकॉज ये 2 से छोटे हो जाते हैं। उसी तरीके से डिवाइडेड बाय 2 में क्या आ जाएगा? आपका इवन नंबर आ जाएगा। जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे दैट इज नोन एज अ व्हाट? इवन नंबर। अब नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हैविंग 2 कॉमन फैक्टर, तो नेट 2 फैक्टर, एकदम नेट होगा। 2 से न कम होना चाहिए न 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर। अब एक एग्जांपल देखिए, 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, 1 1 जा 1, समझे? तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो इसीलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा? तो 2 होगा। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और साथ ही साथ कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर भी है। 1 2 जा 2, तो इसका 2 फैक्टर आपको मिल गया, 1 into 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब यहां तक तो कहानी आपका मैथ का रहा। इससे पहले थोड़ा सा और देख लीजिए।
स्क्वायर पैटर्न को देख लीजिए, स्क्वायर पैटर्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पैटर्न में क्या कहता है आपका, स्क्वायर पैटर्न में क्या कहता है आपका, अगर जीरो है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा। 1 है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1। 5 है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, और 6 है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो 1560 जो है कितना, 1560, 1560 रिपीटेड पैटर्न है। ठीक है, ये रिपीटेड एक कॉमन पैटर्न होता है, ये स्क्वायर के लिए भी कॉमन है और साथ ही साथ किसके लिए कॉमन है, क्यूब के लिए। जैसे देखिए मैं एक बात बोलता हूं, ठीक है ना, कि 5 का क्यूब, तो इसका लास्ट में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 का स्क्वायर, तो इसका लास्ट में भी क्या आएगा, 5। तो ये नंबर को याद रखना है कि इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, स्क्वायर करें, कितना भी पावर कर देंगे तो यही नंबर मिलेगा। जैसे ये देखिए 6 का पावर 2 किए, कितना मिला, 6 का पावर 3 किए, कितना मिला, समझ गए बात को। 6 का पावर 5 कर दे, 6 का पावर 10 कर दे, तो ये रिपीट होगा तो सेम डिजिट आपका यूनिट प्लेस पर आएगा। क्लियर है इतनी पैटर्न, ये 0 1 5 6 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसके अलावा आपका आएगा, क्या आएगा, तो 2 रहा तो इधर क्या मिलेगा, 4। और क्यूब में क्या मिलेगा, क्यूब में क्या मिलता, 8। 3 रहा तो क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 7। अब 4 के बारे में, तो 4 रहा तो क्या मिला, और इधर क्या मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। 5 का तो हमने देख लिया, 6 का देख लिया, 7 रहेगा तो क्या मिलेगा, 9। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा, 3। ठीक है, 8 रहा तो क्या मिला, 4, इधर 2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9 रहा तो क्या मिला, 1, और इधर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये पैटर्न जो है सो आपका क्यूबिक पैटर्न और स्क्वायर पैटर्न का फॉलोअप है। कहां पे मिलेगा, यूनिट डिजिट पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, तो ये नंबर को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि कितना बार आपको ऐसे आंसर में आ गया 13 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, ऐसा कुछ आ गया। अब वहां पर गुना करने के लिए आपको टाइम देने पड़ेगा ना, जबकि मैं पेपर पैटर्न के बदौलत बता रहा हूं कि पेपर पैटर्न बिना टाइम दिए हुए। अब देखिए मुझे पता है कि 3 का पावर 3 किया, मुझे मिला 7, 7 का गुना 5 किया, मुझे यूनिट डिजिट पर कितना आंसर मिलना चाहिए। अब आपके सामने जैसे 13 2 6 0, 13 2 6 4, 13 2 6 5 और 13 2 0 0 कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो क्या मुझे गुना करने का जरूरत है। मैं डायरेक्ट देखा यहां पर 5 है, एक में ही 5 है, लगाया और बोला जय श्री राम। क्लियर है इतनी बात। तो आपका टाइम क्या होगा वहां पर, बचेगा। टाइम क्या होगा वहां पर, बचेगा। जो टाइम बचेगा उसे टफेस्ट सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये पैटर्न को याद रखना काफी जरूरी है, समझ गए। चलिए अब जो है आज का थॉट में है नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न आपको देखिए किस तरीके से दिया जा सकता है। तो एक नंबर तो आपको ऐसे दे देगा, एक नंबर तो आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म दे देगा। जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 9 के बाद डॉट 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 कुछ ऐसा दे दिया, अल्टरनेट आपको फॉर्म दे दिया। दूसरा आपको क्या दे देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया। तीसरा आपको क्या दे देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे सकता है। चौथा क्या दे सकता है, कोरिलेशन बिटवीन नंबर दे सकता है। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन नंबर दे सकता है। इस तरीके के पैटर्न आपको मिल सकता है। तो हम देखते हैं एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि आपका किस तरीके का यहां पर रीजनिंग का सेक्शन में। रोहन शुक्ला जी आ गए हैं, आप बड़ा लेट आए, ठीक है। ये नए लड़के आयुष राज तो आई थिंक पिछला क्लास भी ज्वाइन किया था इन्होंने। सुजल सोनी, रुद्रा बंदे,
ठीक है, जो भी है ध्यान से समझिएगा। ओके, यहां पर एक पैटर्न दिया 3 7 11 15, अगला नंबर क्या होगा जल्दी बताइए, 2 सेकंड खत्म होगा आपका, 5 घंटा टाइम लोगे, कितना आएगा? तो देखिए कितना बढ़ाया बाबू, यहां भी कितना बढ़ाया, यहां भी कितना बढ़ाया, तो यहां भी उस अनुसार हम कितना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न का आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एक एग्जांपल जो है सो मैं जब धीरे धीरे टफ करूंगा, ठीक है ना, तो लीजिए इसको बनाइएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा पैटर्न को डिक्रीजिंग में टफ किया गया है। गोपाल कृष्णा जी, कैन यू ऑफ द कैमरा? आंसर बताइए, इधर जितने भी ऑनलाइन हैं ऑनलाइन वाले भी आंसर बताइएगा, आंसर बताइए। सुजल सोनी, रुद्रा बंदे, खुशी चौधरी, सचिन कुमार, आयुष राज, रोहन शुक्ला, प्रियांशु, गोपाल कृष्णा, आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, देखिए यहां से कितना माइनस किया, चुप, ठीक है ना, यहां से कितना माइनस किया, किया है, अगली बार कितना माइनस किया, तो इस आधार पर हम अगली बार कितना माइनस करेंगे, 1 रुपया से 1.5 रुपया, 1.5 रुपया से 2 रुपया, तो 2 रुपया के बाद हम कितना माइनस करेंगे, 2.5 रुपया करेंगे। ठीक है, तो अगली बार हमने जब -2.5 किया तो मुझे आंसर कितना मिला, अब 2.5 के बाद कितना माइनस करेंगे। क्लियर है, इतना बातें आप लोगों को भी समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, तो अब बड़े हो जाओ, बच्चे बड़ा दिन से रहे। ठीक है, तो देखिएगा बड़ा होने के लिए आपको बड़ा क्वेश्चन करने पड़ेगा, क्लियर सी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा एक नया मार्केट का कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, अब देखिए एक फीलिंग ऑफ द नंबर का भी पैटर्न आता है, जो यहां पर मैं छोड़ दिया था बताना, फीलिंग ऑफ नंबर। जैसे वो या तो आपको क्या है, सर्कल में कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्यूब पैटर्न में भी कुछ नंबर दे सकते हैं। और इस तरीके का ये दोनों पैटर्न का क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्या आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है, इधर ऑनलाइन वाले आंसर नहीं दे रहे, आप लोग आंसर देते जाइएगा। वेरी गुड आयुष राज, वेरी गुड। 6 6 जा 36, 9 जा 81, दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। बताइए क्या होगा, कितना होना चाहिए, कैसे, इसको मैंने नॉर्मली किया, 0 का क्यूब कितना हो गया 0, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 8 का क्यूब कितना हो गया, सॉरी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, 7 का, तो जाहिर सी बात है अगला किसका क्यूब आना चाहिए, 8 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, खैर टेंशन नहीं लेना है। ओके ना, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा अभी बाजार से उठा के, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 का क्यूब का 4 ही आएगा, ठीक है ना, 4 चौके 16 चौके 64, तो यूनिट डिजिट पर कितना आया आपका नंबर, समझ गए, वो लिखाया हुआ था आपको लेक्चर के फर्स्ट में।
ओके, सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल को ऑफ रखा करो या साइलेंट रखा करो, बेटर होगा, क्योंकि ये सब बैड मैनर होते हैं, ठीक है ना? व्हाट? इसको कीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, हर्ष जी कीजिए। 5, 6, 126, देन क्या होना चाहिए? आप कुछ बता नहीं रहे हैं। 125, और कोई बाजार में? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कोई? तो गलत है, सारे लोगों का गलत है। देखिए क्या किया है, ऐसे में जब भी देखते हैं, ऐसा सर्कल वाला जब भी देगा तो ध्यान रखना, हम उल्टा देखना चालू करेंगे। कैसे देखना चालू करेंगे? उल्टा। तो इसका उल्टा ए और इसका उल्टा ए, कुछ ऐसा बनता तो क्या हो गया? 5 का क्यूब प्लस 1 आपको 226 मिल गया, मिला ना? तो उसी तरीके से 6 का क्यूब प्लस 1 दैट विल इक्वल टू व्हाट? तो ये कंफर्म आपको रखना है किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी पकड़ ले, ठीक है ना? वहां पर इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो उल्टा देखते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में। देयर बी अनदर क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन 3, 5, 8, 13, 22, 8, 13, 22, what will be the number on this place? यहां पर क्या आएगा बताइए? व्हाट हैपेन? लाइट गया तो वो चार्ज नहीं है क्या? ओके, अब क्वेश्चन वापस से स्टार्ट होगा तभी ना। ओके, बुक में फिल कीजिएगा 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करना है। 3, 5, 8, 13, 22, फिल इन द ब्लैंक्स। 37, खुशी चौधरी। रुद्रा बंद्रे ने क्या पूछा? सर 81 के जगह 3 आ सकता है क्या? नहीं, 3 कैसे आएगा 81 के जगह पर? कितना आया? 35। और कोई? एक का आया 35, एक का आया 37। दो में से कोई आंसर नहीं है ऑप्शन में। और कोई बताइएगा? टफ क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है ना? यही खुला हुआ था ना? ये वाली क्वेश्चन थी 3, 5, 8, 13, 22। बताइएगा। 22 ही है। देखिएगा यहां पे कितना बढ़ाया?
यहां पे कितना बढ़ाया, यहां पे कितना बढ़ाया, यहां पे कितना बढ़ाया, 9। ठीक है, 2 से 3 बढ़ाया, 3 से 5 बढ़ाया, 5 से कितना बढ़ाया आपका 9 बढ़ा दिया। तो 2 से 3 जाने में कितना बढ़ाया, 3 से 5 जाने में, 5 से 9 जाने में। तो ये देखो कुछ पैटर्न है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अगली बार मैं 4 दूनी कितना बढ़ाऊंगा, 4 गुना 8। अब देखो इस पैटर्न को देखो, 5 और 4 9 लिख दिया, 2 और 3 5 लिख दिया, तो मैं 9 और 8 कितना करूंगा, 17 को पीछे वाले नंबर में ऐड करूंगा, तो 17 प्लस 22 आपका कितना आंसर आ जाना चाहिए था, 39 आंसर आना चाहिए। समझ गए हैं बात को। अच्छा, नेक्स्ट बार में मैं ऑप्शन के 7 क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि मुझे मेहनत कम करने पड़े। ये किधर गया, सबको दिख रहा है, एवरीवन कैन सी व्हाट इज गिवन हियर। ओके, सो यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 16 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, मैं इधर ड्रा कर दे रहा हूं। 15, 9, 11, 17, 7, 4, 5, what will be the next number? बनाइए। हुआ किसी से, कितना आया, 8। 8 ऑप्शन में है, और कोई, और कोई इधर, आठ दूनी 16, 1 17। तो कितना होना चाहिए आंसर, 8 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने बोला था सर्कल वाले में आपको अपोजिट ध्यान देना है। किधर को ध्यान देना है, अपोजिट को। तो देखिएगा 4 का उल्टा 9, मतलब 4 दूनी 8, 1 9। अगला 7 का उल्टा 15, 7 दूनी 14, 1 15। उसी तरीके से और क्या बचा, 5 दूनी 10, 1 11। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 1 17 करेंगे। क्लियर है, समझ गए इतनी बात, समझे, ठीक है। तो ये सर्कल वाले पैटर्न पर ध्यान रखना काफी जरूरी है। ये देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए इसे। 19 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, रोहन शुक्ला जी कीजिए कुछ। देखना नहीं है, पहले तो कॉपी में लिख लिया कीजिए क्वेश्चन, ताकि घर जाके आपको पता रहे कि आप क्या करके आए हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कितना, और कोई, और कोई बताइए। और कोई, 6
6 के आगे भी कीजिए। और कोई बताइए, जल्दी जल्दी। कमेंट आया? कहां कमेंट आया? बाओ मीन है ज्वाइन, खुशी चौधरी 3 आंसर दी हैं। और कोई बताइए बाजार में। हो गया इतना? अब देखिए किया क्या है वो देखते हैं, कि कुछ पता चल जाए तो सही रहेगा। ये 6 तुक्का किसने लगाया था? विवेक ने लगाया था तुक्का, है ना विवेक? तो बताइए 6 कैसे आएगा? कहो सर मैंने तो तुक्का लगाया था। ओके, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखिएगा यहां पर ये ऐसे रहा तो भाई ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा। तो इसमें किया क्या है, ये देखो 8 2 10, 6 4 10, तो अगला फिर भी 10 होना चाहिए। 9 5 14 नहीं फॉलो कर रहा है इस नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 10, 9 1 10, 6 4 10, तो 7 3 10 होना चाहिए था, लेकिन वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज 14 का यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको एक्सप्लेनेशन। कोई नहीं। क्या किया होगा? ये तो आपका 7 1 8, 9 7 16, 5 1 6, 9 6 15, 4 3 7, 8 8 16, 4 2 6, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। हम्म, 8 9 4 5 1 2 8 9, यहाँ भी बस 6 अब देखते हैं बढ़ाया है घटाया है क्या किया है। 8 4, यहाँ पर कितना आ जाता? 12 आ जाता। तो 12 का उल्टा में कितना लिखा है? 10 लिखा है। 8 3 11, 11 के उल्टा में कितना लिखा है? 8 लिखा है। ठीक है ना? 8 2 10, तो 10 के उल्टा में कितना लिखा है? 14 लिखा है। 6 4 10, तो 10 के उल्टा में कितना लिखना चाहिए फिर? यही तो है मामला ना। तो देख लेते हैं इसको। 10 के उल्टा में 14 लिखा, तो कितना बढ़ाया जी? 4 बढ़ाया। 8 के उल्टा में 11 लिखा, 3 बढ़ाया। 12 से 10, तो 2, तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। तो अगली बार कितने का होना चाहिए? 2 3 4 का हो गया, अगली बार 5 का होना चाहिए। स्टार्टिंग लेकिन वहां से कीजिएगा ना, तो 1 2 3 4। सर स्टार्टिंग वहां 1 मिनट रुक जाओ। आंसर 2 स्टार्टिंग में तो 1 स्टार्ट वो आंसर 2 है। आंसर 2 क्यों होगा गधे जी? देखिएगा, देखो 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 देखो, इस वाले लाइन पर देखते हैं 4 2 6, इस वाले पे 8 8 16, इस वाले पे 4 3 7, इस वाले पे 9 6 15, इस वाले पे 5 1 6, इस वाले पे 9 7 16। कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अपोजिट साइड वाला इक्वल है 6 6। ठीक है ना? 15 और इधर भी कितना आएगा? 15। अपोजिट इक्वल है, यहां भी 16, यहां भी क्या आया आपका? 16 आया। अपोजिट सब जगह इक्वल है। 4 3 7 आया, तो यहां भी आपको क्या आना चाहिए? 7। तो 1 में क्या जोड़े कि 7 आएगा? 6 जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो तुक्का लगाते हैं। बहुत बढ़िया, सोचा भी कीजिए कि कैसे आंसर आपका आएगा। इतना सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा सोचने पर विवश कर दिया। मैं फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को।
देखिएगा इन इस लाइन पे 8 8, इस लाइन पे 4 2, इस लाइन पे तो देखो इधर वाला और इधर वाला नंबर अपोजिट में इक्वल है। उसी तरह 8 7 15 9 6 अपोजिट में इक्वल है। 5 1 6 4 2 6 अपोजिट में इक्वल है। तो ये वाली भी नंबर अपोजिट में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो राइट आंसर विल बी 6। क्लियर है इतना बात, ठीक है। 9 अब आपके सामने ये जो स्क्वायर पैटर्न का नंबर है, थोड़ा सा इसको देख के बताइएगा कि यहां पर क्या आएगा, बताइए। जल्दी जल्दी। 14 और 12 26 तक। हाँ 26। और कोई? अब देखिए जिनका भी 26 आ रहा है वो गलत है, थोड़ा सा टफ लेवल पर इसका आंसर है। होना चाहिए 26 भी, बट वो आंसर नहीं है। हाँ कमेंट में 3 लिखा गया है, ये 3 किसने, अच्छा ये तो पुराना टाइम का है। बताइए स्टूडेंट लोग। देखिए क्या किया है बाबू लोग, बहुत ध्यान से देखना है। ये ऐसा है और ये ऐसा है, कुछ ऐसा ही नंबर है, ठीक है। 3 5 मैं एक बता देता हूं, दूसरा तो आप लोग खुद इसके कान पकड़ के धर लोगे। कुछ ऐसा नंबर है, यहां पर पूछा है मुझसे 7 2 3 4। अब देखिएगा बाबू लोग, ठीक है ना। यहां पर किया क्या है, किया कुछ भी नहीं है कि आपको दिक्कत हो। तो किसको दिक्कत होगा भैया, सवाल तो ये भी है। तो देखिए इतना सब क्लियर है, हैं? इतना क्लियर है सबको। चलिए तो क्या हो गया, 5 - 3 किया हमने, कितना मिला हमें, अपोजिट वाले को माइनस कीजिए, दैट इज 2। और उसी तरीके से 5 - 2 करेंगे, कितना मिला मुझे 3। 3 + 2 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर किया, कितना मिला आपको। समझ गए बात को, इतना समझे आप, समझे नहीं तो उस बेसिस पर अगला आंसर क्या होना चाहिए। तो 4 - 3 कितना हो गया, 7 - 2 कितना हो गया, 5 + 1 6 का स्क्वायर कहिए तो कितना मिल गया आपको, 36 आंसर मिलना चाहिए। कहां पे, हाँ कहीं भी कर सकते हैं, माइनस ही करना है ना आमने सामने के नंबर को, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर नीचे से 5 - 3 की, इसमें 3 - 4 तो कर सकते हो, तो -1 कर सकते हैं। 3 - 4 नहीं, वैसा पैटर्न नहीं। रुको सर, ऐसे भी करेगा ना, 3 - 4 तो तुम्हारा -1 और 7 में 5 तो 4 वो पैटर्न नहीं, डिफरेंस देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे। क्लियर है इतना आंसर इसका 9। सर लेकिन अगर 5 + 6 सर क्वेश्चन में अगर ये दिया रहता है, सर हाँ हाँ कितना होगा इसका। अभी तुरंत तो आया 36। बोलिए क्वेश्चन में क्या दिया रहता। सर अगर मान लीजिए आईएमएसटी में क्वेश्चन दिया हुआ रहता तब तो इसमें 26 भी आंसर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, वो तो सेट पर डिपेंड करता है, इसीलिए दोनों 26 तो कॉमनली आप लोग देख ही लिए होंगे कि 15 और 10 25, तो उस अनुसार 16 10 26 होना चाहिए। लेकिन इतना ओह कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग है, बहुत तरीके का आंसर आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
अब इसको देखिए, इस वाले नंबर को देखिए, इसको कीजिए। ये बहुत ही आसान सा है, बट आसान पे नंबर दिया होगा तो सी बी और कोई, और कोई बताइए। देखिएगा क्या किया, 4 3 7 2 9 6 15 होना चाहिए आंसर, क्योंकि 5 5 10 7 17 3 20 है। ठीक है, समझे आप? 5 और 5 10, 7 17, 3 20, 20 बीच में लिख दिया जोड़ के, इसे भी अब जोड़ के हमने बीच में लिख देना है। तो 4 3 7 2 9 6 15 आपका बीच में आ जाएगा। क्लियर है? समझे बात को? तो ये आपका मार्केट में इतना क्वेश्चन रहा। अब आता है इसी में न्यूमेरिकल टाइप में, ये पैटर्न पर तो आपको क्वेश्चन है ही। आपको जैसे कि इसे प्रैक्टिस सीरीज या जो बुक मिला होगा तो उसमें और भी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ये देखिए ट्री शेप्ड वाला क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं, तो ट्री शेप्ड का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Here it is written 3, here it is written 63, 27, 93. Okay? 27, 93, 63, 3. नेक्स्ट भी ट्री बनता है। ओके, 79, 38, 37, 37 एंड 4। नेक्स्ट भी ट्री बनाता है। यहां पर पूछा है, यहां पर दिया है, यहां पर मैं देखता हूं 16 एंड 67। तो ये नंबर है 67 और ये नंबर है 60। चलिए कीजिए गूगल बाबा लोग। ऑप्शन भी दे देता हूं 5 6 8 9। What will be the right answer? कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। दिमाग लगाइए। किसी का आया आंसर? नहीं? चलो, तो गधे बच्चे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 63 प्लस 3 किया, 37 प्लस 4 किया, आगे क्या करेंगे वो छोड़ दीजिए। ये कितना आ गया? 66। ये कितना आ गया? 41। अब देखो 66 आ गया। अब तो यहां प्लस किया, यहां पर माइनस, इनको माइनस कीजिएगा, कितना मिलेगा? समझ गए बात को? तो इनको माइनस कीजिए, 67 माइनस 16, व्हाट विल बी द नंबर? 51। तो 42 प्लस व्हाट, दैट विल इक्वल टू 51। सो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। समझे बात को? समझे?
अब देखो इसमें कोई बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल मेथड होता है, कुछ नहीं होता है, समझ गए बात को। आपका माइंड कितना स्पीड में चल रहा है वो प्रैक्टिस में आप रहिएगा तो ऑटोमेटिकली धर लीजिएगा कि वो किया क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बाजार में बनाए रखना है। ओके, क्यूबिकल बॉक्स वाला करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन। सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। वन टू थ्री 11 120 745 5, what will be the number at that place? ऑप्शन है आपके सामने 15 16 आई थिंक 17 और 18 है, 17 एंड 18, तो काफी करीबी मामला है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस को बड़ा ध्यान से करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हुआ आंसर बदल जाएगा। ओके कीजिए। अब ये जो ब्लॉक टाइप के क्वेश्चन क्यूबिकल बॉक्स में या क्यूबाइडल बॉक्स में देते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या कि या तो ये रो इससे कुछ कनेक्टेड होगा, इनका कनेक्शन देखिए, ज्यादातर या तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, या कैसे बनाते हैं, या ये गिव मी अ मिनट, या ये लोग ऐसे बनाते हैं रिश्ता, ठीक है ना। या तो ऊपर से रिश्ता बनेगा या इधर से रिश्ता, मतलब या तो आप इसको कॉलम वाइज देख सकते हो या तो आप इसको रो वाइज देख सकते हो। मैंने कोशिश किया रो वाइज देखने का, तो 1 + 2 3, चलो इतना तो थोड़ा समझ में आया, लेकिन 11 + 7 18 होना चाहिए, नहीं है, मतलब कि पैटर्न हमारा वो नहीं है, ठीक है। तो क्या पैटर्न है, जल्दी से धरते हैं, काफी आसानी से धरा जाएगा। अगर इधर से देखते हैं तो देखिए 11 है और 1 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बाबू लोग, -1 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर को माइनस किया 120। पहला लाइन पर मैं ऐसे चला सोच के, और जब भी दे स्क्वायर और क्यूब के बारे में ही ज्यादातर पहले सोचना, मैं पहले बता दे रहा हूं, उससे जल्दी पकड़ाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मतलब कि मैं सही चल रहा हूं, ठीक है। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो आंसर आपका 16 वाला होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिमाग लगाते हैं, छोड़ते। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्यूबिकल क्वेश्चन 4 10 6। फोर 10 6 12 16 96 152 48, then what will be the number here? Option 110, 124, 112,
104. What will be the right answer? कीजिए कुछ। अब मैं पहले ही बता दिया हूं, पैटर्न को पकड़ के आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा पकड़ना है। इसे कुछ पकड़ा रहा है, टफ लेवल क्वेश्चन है। देखो नहीं पकड़ा रहा है, मैं बनाऊं। चलिए कीजिए, 2 मिनट और टाइम दिया। देखिएगा 10 + 6 16, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 है। 96 को देखिए 96 + 48 144, ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है ना? तो 16 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 256। तो 256 - 152 कर देंगे, दैट विल आवर आंसर। तो 2 को 4 वाला है और मुझे मिलना कितना चाहिए? 104। सो व्हाट? हाँ, तो 10 और 6 16 का रूट कर दिए तो 4 हो गया। या तो आप ऐसे कीजिए, 10 से 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हो गया। 96 और 48 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? तो उसी तरीके से इसमें क्या हम अथी करेंगे कि 16 का स्क्वायर मिल जाए। तो 16 का स्क्वायर कितना मिल गया? 256। अब 256 में से 152 तो लिख दिया है, बाकी बचा हुआ ही लिखना है ना, तो माइनस कर देंगे। तो दैट वी विल गॉट द आंसर 104। क्लियर है इतनी बात? अब बाकी और तो कल भी करेंगे इसका, अगर एक आध क्लास और लगना चाहिए, ठीक है, आप लोग इन्फॉर्म कर देना ताकि एक क्लास आपको इसका और प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, अभी इसका सेकेंड पैटर्न टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो देखते हैं। वो सब बड़ा इजी होता है और खास करके छोटे मोटे परीक्षाओं के लिए वो फेमस क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? तो देखिए कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे एक नंबर दे दिया, बड़ा सा लंबा सा नंबर दे दिया। अब वो बोलेगा कि इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर या इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर कौन कौन से नंबर है जिनका पैटर्न सेम रहता है। तो मैं लिखना चालू करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3, फिर से 3, सॉरी पहले 2 था, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऐसे जैसे उसका क्वेश्चन ये है कि राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन हाउ मेनी नंबर हैव नॉट चेंज दियर प्लेस। जो जहां है वही रहेगा। तो लिखना चालू करता हूं। तो पहले क्या है? 2 ही है, 4 नहीं है, 5 है। कितना 5 है? 1 2 3 और भी 5 है। 6 कितना है? 7 8 9। अब देख लीजिए इसमें कितने नंबर हैं जिनका पैटर्न सेम रहा। तो देखिए मुझे एक ही नंबर दिखा 5 ऑफ 5, बाकी तो लगता है सारे का सारा पैटर्न बदल गया। तो आंसर कितना होगा? 5। सिंगल या तो 5 दिया है तो 5 पर मारेंगे, और या तो 1 दिया है तो हम लोग किस पे आंसर मारेंगे? 1 पे। अब इसी तरीके का क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे ही एक नंबर है 3 6 7 5
249। थ्री सिक्स सेवन फाइव 249। अब कहता है कि 2 इज एडेड, 2 इज एडेड, 2 इज एडेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट। 2 कहां पे ऐड कर रहा है? ऑड प्लेस पर 2। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। इफ 2 इज सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड है, 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड एडेड इन इवन डिजिट, इवन प्लेस्ड। ठीक है। हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर? तो हाउ मेनी डिजिट अपीयर ट्वाइस? अपीयर ट्वाइस। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो कितने नंबर ऐसे हैं जो हमारे दोबारा दिखाई देंगे? ठीक है, 2 बार आए कम से। 7। हाउ मेनी नंबर इसने पूछा है? अरे गद्धों, हाउ मेनी पूछा है, व्हाट नंबर नहीं पूछा है। 2 और कोई? तो देखते हैं क्या क्या है, सबका आंसर समझ। तो देखते हैं, ऑड प्लेस पर 2 माइनस करना है। तो भैया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मतलब कि पहला दूसरा पहला तीसरा पांचवा सातवां, ये ऑड प्लेस हो गया। इधर से भी ऑड और इधर से भी ऑड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, 2 माइनस कीजिए। 7, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 1। अब अगला में 3 प्लस कीजिए। 6 9 8 7, यही हुआ। तो कहता है ट्वाइस कितना डिजिट मिलेगा? अच्छा गलत कर दिया। 351 ये वहाँ बीच में इवन है, 5 वहाँ 7 बीच में इवन है, दो इवन है। ओके, फिर से कर लेते हैं इसे माइनस, कोई दिक्कत? फिर से माइनस कर लीजिए। ऑड डिजिट पर -2 करना है। तो 9 से -2 किए 7, 2 से 2 किए। सर वहाँ माइनस नहीं करना, वो इवन है, वहाँ 2 इवन है। वहाँ पे 4 और ये इवन 4 और 2 इवन। एक मिनट, ओके 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 ओके, वहाँ इवन यहां पर इवन है तो यहां पर 3 करेंगे। और वहाँ 4 + 3 7। 4 + 3 7, 3 ठीक है। इतना ही पैटर्न बना आपको। अब कितना क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी अपीयर ट्वाइस? तो एक 5 दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। यही 2 बार नंबर आए हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया 2 नंबर अपीयर ट्वाइस। है इजी क्वेश्चन। तो ये भाषा वाले जब भी देंगे, लैंग्वेज में देंगे ना, तो लैंग्वेज का क्वेश्चन इनका इजी रहता है, लेकिन वो पैटर्न दे दिए तो थोड़ा नंबर में टफ हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। तो देखिए इसमें कहता है 7653 4218। अब इसमें कहता है कि ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, अगला से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 1 इज रिप्लेस्ड बाय 1, किससे रिप्लेस्ड होगा 2, 2 इज रिप्लेस्ड बाय 4, 4 इज रिप्लेस्ड बाय 3। तो इधर से रिप्लेसिंग हो रहा है। वो क्वेश्चन में ही कह रखा है कि रिप्लेसिंग इस साइड से हो रहा है। ठीक है ना। ओके, and then the digit are arranged in ascending order from left to right। डिजिट को अरेंज किया है लेफ्ट टू राइट में असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात?
तो आपसे पूछता है विच डिजिट विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो आपसे क्या पूछा, विच डिजिट विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, बताइए। कितने आए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन द नंबर 76534218 डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, 1 इज रिप्लेस्ड बाय 2, तो नंबर क्या लिखा जाएगा? हर कोई एक से रिप्लेस्ड हो रहा है, जहां 8 है वहां पर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो यहां पर क्या, अभी ये इसी तरीके से रिप्लेस्ड हो रहा है, 1 कहां चला गया? 2। ठीक है ना, फिर यहां पर क्या आ गया? 4, 3, 5, 6, 7, 8, ये नंबर आ गया आपका। उसके बाद किस में लिखता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये नंबर पलटी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पांचवा नंबर पर लेफ्ट से, तो लेफ्ट इधर हुआ, तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर पे क्या आया आपका आंसर? 5 आया। समझ में आया आपको? ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बाजार में आते रहेंगे, ठीक है। अब एक आध क्लास नहीं भी इसका लगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है, बट प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन को, इसका प्रैक्टिस काफी जरूरी है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों के साथ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास आप, हाँ बोलिए रोशन, रोशन कुछ बोल रहे हैं आप? ओके, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, और हम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस इसका क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके, कैंसिल कर।